हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे स्क्वायर। और इस स्क्वायर में हम आपको बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना बताएंगे। जैसे लास्ट कैलकुलेशन में हमने आपको बताया था 100 सब। अगर आप 100 से बड़े नंबर का निकालना चाहते हैं, 1000 से भी बड़े नंबरों का भी स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। बस आप 5 मिनट का वीडियो आप देखेंगे तो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर का। ठीक है, तो जैसे अगर हमने यहाँ पर स्क्वायर बताया, अगर बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर देखते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमें 108 का स्क्वायर बताइए सर क्या होगा। तो सबसे पहली चीज देखिएगा कि 108 का स्क्वायर निकालना है। तो 108 मतलब ये किसके आसपास है, 100 के आसपास है। तो हम देखते हैं कि ये 100 से कितना बड़ा है। 100 से कितना बड़ा है, तो 100 से कितना बड़ा है 8। तो इस 8 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। और ये स्क्वायर किसका हम कर रहे हैं 8 का, तो यही इसमें 8 क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे। तो 108 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। और इस 8 का स्क्वायर करेंगे 64। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर 2 डिजिट का ही आपको लिखना है, क्योंकि 100 के आसपास है तो 100 में जीरो कितने होते हैं 2। तो यहाँ पर परमिशन 2 डिजिट की होगी, और 2 से ज्यादा होगा तो हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब रही बात ये 100 के नियर अबाउट है, तो सिंपल सा चीज है, इसका मल्टीपल 1 रहेगा। 200 के आसपास है तो मल्टीपल 2 रहेगा। 150 के आसपास है तो 150 मतलब 3/2 मल्टीपल रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जितना भी सारा लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 11664। आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हमने किया क्या 108 का स्क्वायर निकालना है, इसका निकालना है 108। 108 100 से कितना ज्यादा है 8। इस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। और 108 में हमने 8 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 116। इसलिए ये 108 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा 11664 हो जाएगा। मान लीजिए ये आपको नहीं समझ में आया तो एक और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 113 का स्क्वायर निकालना है, तो 113 कितना 100 से ज्यादा है 13 ज्यादा है, तो इस 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। अब ये स्क्वायर किसका है 13 का है, तो यही नंबर इसमें क्या होगा ऐड होगा। यही नंबर क्या होगा इसमें ऐड होगा। तो 113 में आप 13 क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 126 हो गया। अब देखिए यहां पर कितने डिजिट आ गए 3, और हमने कहा था 2 की ही परमिशन है, तो 2 उठा के इसमें एक इसमें क्या कर दोगे ऐड। तो और एक ऐड करने से पहले आप ध्यान दीजिएंगे कि 100 के आसपास है तो इसका मल्टीपल क्या रहेगा 1। अभी 1-2 और क्वेश्चन करोगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 12769। क्या हो जाएगा 12769। चलिए एक और देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए चलिए हमें बताइए कि 133 का स्क्वायर क्या होगा। क्या होगा 133 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए ये 100 के आसपास ये भी है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा है 33 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा 33। तो आप इस 33 का स्क्वायर करो, तो 33 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1089। अब देखो यहाँ पर कितने डिजिट आ गए 4। इसमें 2 आए थे सेम ऐसे लिख दिया, इसमें 3 आए थे तो 1 उठा के, इसमें 4 आ रहे हैं तो आपको इस बार कैरी फॉरवर्ड कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10। अब ये स्क्वायर किसका आपने लिखा है 33 का, तो 33 आप इसमें क्या कर दो ऐड। तो 133 में आप 33 ऐड करो तो कितना हो गया 166 हो गया। मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब ये 10 इसमें आप ऐड कर दोगे तो 176 मतलब 17689 आपका स्क्वायर होगा। मे बी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको दिक्कत आ गई तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब रही बात कि सर आपने 133 का स्क्वायर बताया तो हमें 33 का स्क्वायर आता था, लेकिन अगर कह दिए 149 का बताओ 49 का स्क्वायर हमें नहीं आता है, तो आप अगर 100 के आसपास है तो बेस रखेंगे 100, 150 के आसपास है तो बेस रखेंगे 1.5 का मतलब 3/2, 200 के आसपास है तो बेस रखेंगे आप 2। तो बेस कैसे यूज करना है वो हम बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए अगर हम कहते हैं 150 के आसपास किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, ठीक है, 150 के आसपास या 250 के आसपास या 750 के आसपास किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हम निकालना चाहते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमें आप बताइए सर 152 का स्क्वायर क्या होगा, 152 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए ये ना तो 100 के पास है ना तो 200 के पास है, लगा हम ये दोनों मेथड से सकते हैं, 100 मेथड से भी लगा सकते हैं, 200 से, लेकिन हमें बेटर लग रहा है कि ये 200 ना 100, ये आपका 150 के आसपास है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 150 से कितना ज्यादा, 150 से कितना ज्यादा, कितना ज्यादा है 2, तो इस 2 का आप स्क्वायर करिए तो ये लिखेंगे 04, 150 मतलब 2 ही डिजिट का लिखना। अब हमने क्या किया, ये 2 का स्क्वायर किया तो 2 इसमें क्या कर दोगे आप ऐड, तो 152 में आपने 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 154, उसमें हम मल्टीप्लाई 1 से करते थे, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हम 1.5 से करेंगे, मतलब 1.5 का मतलब 3/2, क्योंकि हमने मेथड कौन सा यूज किया है, 150 बेस मेथड, 150 बेस मेथड। अब 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 7 14, क्योंकि यहां पर 1 बचेगा, 3 7 21 का एक कैरी कितना आया 2, तो 3 7 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। ये वैसे रहा 2 डिजिट इसमें था, तो इसका आंसर होगा 23104 होगा, क्या होगा 23104 आपका आंसर होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर और बड़ा नंबर का आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं, आपसे कहा जाए चलिए बताइए 709 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, काफी बड़ा लग रहा है, अब कुछ नहीं, वेरी सिंपल, ये किसके आसपास है, ध्यान देना, ये किसके आसपास है, 700 के आसपास है। अगर ये 700 के आसपास है तो 700 से कितना ज्यादा है 9, तो आप यहां पर 9 का स्क्वायर करके लिखिए, कितना आया 89। ये किसका स्क्वायर लिखा आपने 9 का, तो आप इसमें 9 क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो 9 ऐड कर दो, तो ये हो गया 718 हो गया। अब ये किसके आसपास है, 7 के आसपास है, तो आप मल्टीप्लाई से किससे कर दोगे 7 से, 7 की टेबल आती 7 8 56, मतलब 56 का 6, 5 कैरी आए, 7 1 7 और 5 12 का 2 कैरी कितना आया 1, 7 7 49 से कितना हो गया 50। ठीक है, 7 8 56 का 6, 5 कैरी, 7 1 7 5 12 का 2, 1 कैरी, 7 7 49 50। अब यहां पर इसका आंसर 502681 आएगा, क्या आ जाएगा 502681 आ जाएगा। मे भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे एग्जांपल आपको दिए जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर, अभी ये पूरी हमारी सीरीज कैलकुलेशन की चल रही, जब आपको आ जाएगा तो इनको मर्जर करके हम सारे के सारे आपको सिंप्लीफिकेशन में इनको यूज कैसे करना है बताएंगे। मैंने पहले ही आपसे बोल रखा है कि थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो बजाएगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं, 10 से 20 मिनट का हम आपको बना के दे रहे हैं, जैसे अपलोड करने में कोई दिक्कत भी ना हो, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा नेट का इशू चलता है, तो अपलोड होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ये छोटे छोटे वीडियो है, क्लिप आप देखते जाओगे तो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होते चले जाएंगे, और हम बड़े से बड़े नंबर का भी स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप इससे भी बड़े नंबरों का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इससे भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि 197 का स्क्वायर निकालना, देखो अभी तक हम बताते थे कितना ज्यादा है, अभी तक हम बोल रहे थे कितना ज्यादा, हमने बोला 100 से कितना ज्यादा, 150 से कितना ज्यादा, तो देखिए इसमें लगा हम सारे मेथड सकते हैं, लेकिन आप वो मेथड यूज करो जिससे आप आंसर, ये किसके आसपास नजर आ रहा है 200 के आसपास, लेकिन ये 200 से ज्यादा नहीं है, क्या है 200 से कम, क्या है 200 से कम, कितना कम है 3, तो अगर ये 3 कम है तो ये 3 का स्क्वायर आप कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 09 आप यहाँ लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दोगे 09 आप यहाँ लिख दीजिए। अब आप क्या करते थे, जहां पे जिसका स्क्वायर करते थे वो ऐड करते थे, लेकिन इस बार ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कम का केस लग रहा है, तो कम इसमें क्या करना पड़ेगा माइनस, ये हो जाएगा 194 हो गया। किसके आसपास है
200 के आसपास है, तो मल्टीप्लाई आप इसको किससे करोगे? 2 से करोगे। किससे करोगे? 2 से। 2 4 8, 2 9 18, एक कैरी आया, 2 1 कम 2 1 कितना हो गया? 3, तो मतलब हो गया 388, और ये आप वैसे लिख दीजिए तो 38809 आएगा। मे बी आपको अब जरूर समझ में आया होगा कि अगर आप 100 के पास हैं या 200 के पास हैं तो दो टाइप, या तो कम वाला या तो ज्यादा वाला, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में आपको कैलकुलेशन में हम आपको ये बता चुके हैं कि कैसे यूज करना है। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि हमें बताओ 998 का स्क्वायर क्या होगा? 998 का स्क्वायर, तो आप देखिए किसके आसपास है? 1000 के आसपास है, मतलब बोल सकते हैं 10 के आसपास। 10 तो मल्टीपल क्या जाएगा? देखिए 200 तो मल्टीपल 2, 10 इसलिए मल्टीपल इसमें क्या हो जाएगा? 10। अब देखिए 998 किसके आसपास है? 1000 से। तो 1000 से कम कितना है? 100 से कम कितना है? 2 कम, तो यहां पर आप -02 और -2 का स्क्वायर करके यहां पर क्या लिख देंगे? 04। अब इसमें से आप 2 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो 2 माइनस करोगे तो ये 996 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100 मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 99600 ये हुआ, और 04 ये, तो इसलिए आंसर 996004 आपका क्या होगा? आंसर क्या होगा? 996004 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मे बी आपको जरूर समझ में आया होगा। और भी बड़े नंबरों का निकालना है तो कैसे निकालते हैं? अगर आपसे कहा जाए चलिए हमें बताओ 1112 का स्क्वायर क्या होगा? 1112 का स्क्वायर क्या होगा? अब अगर देखिए 1112 का स्क्वायर निकालते हो तो ये किसके आसपास है? ठीक है, 1112 का स्क्वायर निकालते हो तो ये किसके आसपास है? 1100 के आसपास है। तो 1100 से ये कितना ज्यादा है? कम लगेगा ज्यादा लगेगा? कम का केस लगेगा, तो इसमें 1100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो ज्यादा है मतलब +12, तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144। ज्यादा है ना, तो यहाँ पर प्लस। 1100 से कितना ज्यादा? ज्यादा प्लस, कम तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब प्लस का सिंबल है तो इसमें ऐड कर दो, तो 1112 + 12 मतलब ये कितना हो जाएगा? 1124 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1124। अब ये 1124 हुआ। अब ये 1100 बेस मेथड है, तो इसमें 2 डिजिट छोड़ दो तो 11 से मल्टीप्लाई होगा। 11 4 44, 44 का कितना हुआ? 4, कैरी कितना आया? 4, 11 2 22 और 4 कितना हो गया? 26। 26 हुआ, कैरी 2, 11 11 2 13 का 3, कैरी 1, 11 1 कम 11 कितना हो गया? 12। 1 2 3 6 4, लेकिन यहां पर भी परमिशन 2 ही डिजिट की है, तो 1 उठ के यहां पर आ जाएगा, इसलिए आंसर होगा 1 2 3 6 और 1 5 ऐड हो जाएगा 44, मतलब 12 36 544 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 12 36 544। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 1112 का स्क्वायर निकालना है। 1100 के से कितना ज्यादा है? 12, इसलिए इस 12 का स्क्वायर किया, 144 लिखा। कितने का स्क्वायर है? 12 का, तो 12 इसमें ऐड कर दिया। 1112 में 12 ऐड किया तो कितना हो गया? 1124। अब ये 1124 हुआ तो 1100 के आसपास, तो 11 से मल्टीप्लाई किया। 11 4 44 का 4, कैरी आया 4। उसके बाद 11 2 22, 22 4 26 का 6, 2 कैरी 11 1 कम 11 2 13 का 3, 1 कैरी और 11 1 कम 11 1 12। अब देखिए यहां पर ही ठीक है, लेकिन यहां पर डिजिट कितने आ गए? 3, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 2 3 6 5 44 हो जाएगा। तो आप चाहे इससे बड़े से बड़े भी नंबर का निकाल सकते हो, जो भी निकालना है आप बस याद रखिएगा 1100 1200 1300 1400 1500। आपको टेबल अगर आती है, 11 की टेबल आती तो 1100 के आसपास सारे नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, 15 की टेबल आती तो 1500।
तो इनफैक्ट जहां तक की आपको टेबल आती है और आप वहां तक के नंबरों का स्क्वायर निकाल सकते हो। 100% आपका रिजल्ट आएगा। अगर कोई भी इशू आता है तो हमें कमेंट में बताना, मैं आपको उसका मेथड बताऊंगा। इनफैक्ट मैंने आपको यहां तक के सारे नंबरों के स्क्वायर बताएं, तो प्लीज इनको एक बार ट्राई करिएगा और इसमें दिक्कत आती तो जरूर बताएं। बस आज काफी बस एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसको लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक और शेयर करते रहोगे तो थोड़ा सा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और कुछ हम चाहते नहीं कि आप कुछ करें, सब्सक्राइब कर दोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हो, तो हमारा मनोबल बढ़ता है। तो हम लॉकडाउन में घर बैठ के और खूब सारे वीडियो आपको बनाते रहेंगे जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें आपको हम फ्रैक्शन बताएंगे कि फ्रैक्शन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद पूरा मर्जर फॉर्म में हम आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, जैसे आपको कैलकुलेशन कैसे कम करनी वो सीखना है। ठीक है, ओके, तो आप इसको एक बार देखिएगा, फिर हमें बताइएगा कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।